आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ डिफरेंस देखने वाले हैं रिपल्स और ग्रेविटी वेव्स के बीच। देखिए टोटल 5 पॉइंट्स का डिफरेंस है और एक एक्स्ट्रा पॉइंट में हम लोग कुछ एग्जांपल्स लिए हैं रिपल्स का और ग्रेविटी वेव्स का। तो सबसे पहला जो हम लोग पॉइंट लिए हैं वो एक्चुअली में दोनों के अकरेंस के रिगार्डिंग है। देखिए ऐसे रिपल्स और ग्रेविटी वेव्स हमें सरफेस टेंशन में पढ़ना है जो वेव्स एंड ऑप्टिक्स में है। ओके देखिए रिपल्स और ग्रेविटी वेव्स दोनों पर सरफेस टेंशन का इफेक्ट होता है, लेकिन रिपल्स में मेनली जो मेन रोल प्ले करता है वो सरफेस टेंशन प्ले करता है और ग्रेविटी वेव्स में जो मेन रोल प्ले करता है वो ग्रेविटी प्ले करता है। ओके सो आपने कभी भी कोई आसपास में कोई तालाब वगैरह होगा तो आप देखे होंगे कि आप वहाँ पे खड़े होकर के अगर एक पत्थर फेंकते हैं तो क्या होता है कि इसमें कुछ इस प्रकार से वेव्स बनती है। इसे कहते हैं सरफेस वेव्स और इसी को रिपल्स कहा जाता है। सो किसी भी प्रकार के लोकल डिस्टरबेंस से रिपल्स क्रिएट होता है। रिपल्स किसी भी, जैसे आप पॉन्ड है फेंके पत्थर, रिपल्स क्रिएट होगा, ठीक है, किसी भी प्रकार के लोकल डिस्टरबेंस से। लेकिन ग्रेविटी वेव्स को लोकल डिस्टरबेंस से क्रिएट नहीं किया जा सकता है। ग्रेविटी वेव्स को क्रिएट करने के लिए, है ना, कुछ आप ऐसा कह सकते हैं लार्जर डिस्टर्बेंस का जरूरत होता है। ग्रेविटी वेव्स के एग्जांपल में आप ओशियन वेव्स ले सकते हैं, सुनामी वगैरह ले सकते हैं। इसमें क्या होता है, बड़ा सा मतलब लार्ज डिस्टर्बेंस के कारण ग्रेविटी वेव्स क्रिएट होती है। ये सबसे पहला पॉइंट है। Ripples are caused by local disturbance, but on the other hand, gravity waves are caused by larger scale disturbance. फर्स्ट पॉइंट। देखिए सेकंड पॉइंट हम लोग वेवलेंथ के रिगार्डिंग लिए हैं। अगर आप इस रिपल्स के वेवलेंथ की बात करो, सेकंड पॉइंट वेवलेंथ के रिगार्डिंग है। अगर आप इस रिपल्स के वेवलेंथ की बात करो तो इसका वेवलेंथ शॉर्ट होता है, समझेंगे अभी क्यों शॉर्ट हो रहा है। और ग्रेविटी वेव्स का जो वेवलेंथ होता है वो लार्ज होता है। थोड़ा समझिए, देखिए रिपल्स को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करना पड़ता। मतलब बेसिकली ये ऊपर नीचे ही ना वाइब्रेट करेगा। जैसे ये अगर वाटर का सरफेस है तो इसी पर ना पार्टिकल्स वाटर का वाइब्रेट करेगा। इसलिए यहाँ पर जो है, जो क्रिस्ट और ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा नहीं होता है। इसलिए रिपल्स के केस में जो वेवलेंथ है, जो लैम्डा है, इसका वैल्यू कम होता है। लेकिन ग्रेविटी वेव्स में क्योंकि ये लार्जर डिस्टेंसेस ट्रैवल करती है, दूर दूर तक जाती है, इनका डीके जल्दी नहीं होता है, इसकी वजह से इसका ग्रेविटी वेव्स का जो वेवलेंथ है, जो लैम्डा है, वो लार्जर होता है। सेकेंड पॉइंट, जनरली रिपल्स हैव शॉर्ट वेवलेंथ बट ग्रेविटी वेव्स हैव लार्जर वेवलेंथ। देखिए थर्ड पॉइंट फ्रीक्वेंसी के रिगार्डिंग है। ऑब्वियसली रिपल्स का जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होना है। क्यों? क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ना वाटर के, वो तेजी में वाइब्रेट कर रहे होते हैं। लेकिन ग्रेविटी वेव्स में वाइब्रेशन जो है होता है बट स्लोली, ताकि ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सके। रिपल्स, इन रिपल्स वेव्स हैव लार्जर फ्रीक्वेंसी बट इन ग्रेविटी वेव्स हैव लोअर फ्रीक्वेंसी। देखिए फोर्थ पॉइंट हम लोग बेसिकली लिखे हैं सरफेस टेंशन के रिगार्डिंग। देखिए अगर हम लोग रिपल्स की बात करें तो रिपल्स में क्या होता है कि सरफेस टेंशन मेन रोल प्ले करता है। मतलब जो मेन फोर्स लगाता है वो रिपल्स में वो सरफेस टेंशन होता है। लेकिन ग्रेविटी वेव्स में मेन जो रोल प्ले करता है वो ग्रेविटी होता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर सरफेस टेंशन का कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस ग्रेविटी वेव्स के केस में भी होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। ये चौथा पॉइंट है हमारा। रिपल्स के लिए प्राइमरीली ड्राइवन बाय सरफेस टेंशन, प्योरली सरफेस टेंशन कार्य करता है रिपल्स के केस में। बट ग्रेविटी वेव्स के केस में जो मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल है वो ग्रेविटी प्ले करती है, लेकिन फिर भी सरफेस टेंशन का वहाँ पर कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, देखिए फिफ्थ पॉइंट हम लोग डीके के रिगार्डिंग लिखे हैं। रिपल्स जो है ये ज़्यादा लंबा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करता है, क्योंकि जो डिस्टर्बेंस है ना वो ज़्यादा दूर तक नहीं ले जा पाता है उसको, है ना, क्योंकि लोकल डिस्टर्बेंस से क्रिएट हो रहा है, इसलिए कम दूरी तय करता है हमारा रिपल्स। लेकिन वहीं ग्रेविटी वेव्स लार्जर से लार्जर डिस्टेंस ट्रैवल करती है, क्योंकि ये जल्दी खत्म नहीं होता है, क्योंकि इसका जो क्रिएशन हो रहा है ये लार्जर स्केल डिस्टर्बेंस से क्रिएट हो रहा है। तो ये फिफ्थ पॉइंट है।
decay rapidly with distance from the disturbance, but gravity waves can travel long distance without any significant decay. So सिक्स्थ पॉइंट बेसिकली एग्जाम्पल, जैसे हम लोग स्टार्टिंग में ही बताएं, रिपल्स के लिए एग्जाम्पल है थ्रोइंग अ स्टोन इनटू अ पॉन्ड, आप फिक करके देख सकते हैं. एग्जाम्पल में ओशियन वेव्स, ठीक है, ग्रेविटी के लिए. सो इसका जो है स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए. ये यहाँ तक 4 पॉइंट ले लीजिए स्क्रीनशॉट और इधर 5 और 6. ओके, सो होप ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा. चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में. वेव्स एंड ऑप्टिक्स का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप और भी काफ़ी वीडियोज़ को देख सकेंगे.